एकदम ऐसे महसूस मुझे हुआ है कि जैसे ना कोई कानों के अंदर वो सूं सी आवाज़ आती है ना, जैसे ब्लास्ट हो बहुत ज़्यादा। तो और ऐसे महसूस हुआ कि आधा धड़ मेरा कट गया है ही नहीं। जहाँ ब्लास्ट हो रहा है, जहाँ आवाम नहीं जाती, पुलिस जाती है, कैमरामैन भी जा रहा है, रिपोर्टर भी जा रहा है। मेरा रिकॉर्ड है, एक वक्त में मैंने 3 कैमरे भी ऑपरेट किए होंगे। मज़ा आता था जब आपको एक चैलेंज दिया जाता था कि आपने ये काम कर लोगे, तो कर क्या लोगे, कर लेंगे, करेंगे। लास्ट मेरा जो काम था वो लाल मस्जिद ऑपरेशन का था। कवरेज कर रहे थे, हमारे रिपोर्टर भी आए, बाकी लोग भी आ रहे थे, वो कैसेट हम भेजते थे, वो चली जाती थी। बिल्कुल बीच में थे हम, एक साइड पे फोर्सेस, एक साइड पे वो, और अंदर खड़े होकर कवरेज कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग स्टार्ट हो गई। ये 2007 3 जुलाई का दिन था। तकरीबन 3 बजे के करीब ना बहुत ज़्यादा फायरिंग, ऐसे दरख्तों के पत्ते ऊपर से गिरते थे कि जैसे ना किसी ने कुछ हिला दिया पूरे दरख्त को, लेकिन वो बुलेट से गिर रहे थे। और मेरे सामने कई लोगों को लगी, किसी को हाथ पे लगी, किसी को टांग पे लगी, एम्बुलेंस में डालते ले जाते। जब मुझे बुलेट लगी थी तो तकरीबन मुझे ऑफिस से कॉल आ गई थी कि 3:30-4 का टाइम हो गया, अब आप वापस आ जाओ, दूसरा कैमरामैन आपको स्विच करेगा ना। तो फ़ोन मैंने सुना है, मुझे इतना भी फिर उसके बाद याद नहीं रहा कि फ़ोन मैंने जेब में डाला है या नहीं डाला। एकदम ऐसे महसूस मुझे हुआ है कि जैसे ना कोई कानों के अंदर वो सूं सी आवाज़ आती है ना, जैसे ब्लास्ट हो बहुत ज़्यादा। तो और ऐसे महसूस हुआ कि आधा धड़ मेरा कट गया है ही नहीं, और सांस मेरी उखड़ना शुरू हो गई एकदम। तो जिस एम्बुलेंस में डाला उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी सांस मेरा उखड़ रहा था। तो खैर काफ़ी जो 7 लड़के थे उन्होंने किया, कोई चेहरे को मेरे यूँ कर रहे हैं, आंखें नहीं बंद करना। मैंने कहा मैं होश में हूँ, कोई मसला नहीं, बस इनको कुछ जल्दी लेके जाओ। सांस मेरा जो है ना वो पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है, वहाँ लेके आए। जो मुझे लास्ट अल्फाज याद है ना, कोई 2 या 3 डॉक्टर आए थे, सर पे मेरे खड़े हुए थे, वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उनको इतना बोला है सिर्फ कि यार ये जो आप एक दूसरे को बता रहे हो ना, स्टूडेंट हैं आप या जो भी है मुझे नहीं पता, डिस्कस बाद में करना, मुझे ऑपरेट करो जल्दी, मुझे ठीक होना है। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। फिर मुझे कोई 15 दिन के बाद होश आया और पता लगा उसमें कि मेरी टांगें काम नहीं कर रही, क्योंकि पैरालाइज हो चुका हुआ था मैं। ना ऑफिशियली किसी को कहा जाता है कि यार आप कुछ सीख लो, कुछ कर लो। उनको सिर्फ काम चाहिए, क्वांटिटी चाहिए होती है, क्वालिटी नहीं चाहिए होती। तो जब हम फील्ड में जाते थे, जैसे आपने जाना है प्रोटेस्ट के अंदर, अब प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है मिसाल के तौर पे फैज़ाबाद से, और उसने जाना है पार्लियामेंट तक। अब कैमरामैन ने पैदल ही जाना है, ठीक है ना, गाड़ियों के साथ भागते हुए ही जाना है। किसी ने ये नहीं कहना ये पानी की बोतल ले लो पी लो। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी डिसार्ट भी करती हैं बंदे को। क्योंकि ऑफिस के अंदर आप जा तो सकते हो, लेकिन हमारे मुताबिक पाकिस्तान में किसी जगह पे भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो स्पेशल लोग हों, पैरालाइज लोग हों, वो अपनी चेयर के ऊपर आएँ तो वो अंदर आ सकें। अगर कोई ब्लास्ट हुआ है, कैमरे में जूम होता है, जो हमने भी गलती की, हम बैक पे बैठ के भी काम कर सकते थे, हमें बताया नहीं गया था, तो आपको खुद भी एहसास नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके जहन में ये चल रहा था जो मैं शॉट ले रहा हूँ ना वो बड़े अच्छे चलेंगे और ऐसे किसी के पास नहीं होंगे। पुलिस हो जाए, चाहे वो आर्मी है, चाहे जर्नलिस्ट है, ये एक ही चीज़ है। दोनों ने ड्यूटियाँ देनी है, दोनों ने फील्ड में जहाँ ब्लास्ट हो रहा है, जहाँ आवाम नहीं जाती, पुलिस जाती है, कैमरामैन भी जा रहा है, रिपोर्टर भी जा रहा है, उसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं जाता। डर रहे हैं लोग।